सर हमारा 11th स्टैंडर्ड तो पूरा वेस्ट हो चुका है। या जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगर हम पूरी मेहनत कर दे तो कोई आईआईटी या एनआईटी की सीट मिलने के चांसेस है क्या? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है सर हमारा 11th स्टैंडर्ड तो पूरा वेस्ट हो चुका है। या जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो क्या अभी से जो बचा हुआ 1 साल का हमारे पास समय है उसमें भी अगर हम पूरी मेहनत कर दे तो कोई आईआईटी या एनआईटी की सीट मिलने के चांसेस है क्या? अगर आपका भी ये सेम सवाल है जो इस समय बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है येस, इट इज़ 101% पॉसिबल कि अभी से भी अगर आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके साथ 11th में अभी तक क्या हुआ है, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी आईआईटी या एनआईटी की सीट को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, इसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको इस पूरे 1 साल के जर्नी में याद रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है। साथ ही साथ दूसरा पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइमलाइन, किस किस टाइम तक आपकी क्या क्या चीज़ें हो जानी चाहिए स्टार्टिंग राइट फ्रॉम नाउ टिल योर जेईई एडवांस, सो दैट आप अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और आप एक राइट पेस के साथ अपने प्रिपरेशन को करते चले जाएं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप कोई भी पार्ट मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि 11th का जो समय आपका वेस्ट हो चुका है वो ऐसा समय था जो अभी भी आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो, जो आपका समय ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। लेकिन अभी से जो आपका 12th का समय चालू हो गया ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज से अगर 3-4 महीने बाद आके आप मुझे सेम सवाल पूछोगे कि सर 11th कुछ नहीं आता, 12th अभी तक शुरू नहीं किया, अभी भी आईआईटी एनआईटी पॉसिबल है क्या, तो वहाँ पर मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको हाँ नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि अभी से आपका जो गोल्डन टाइम चालू हो गया, अगर आपने अभी भी काम करना नहीं चालू किया तो शायद आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आज से ही मेहनत करनी चालू करनी है और वो क्या क्या चीज़ें करनी है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं और जिनको आपको इंप्लीमेंट करना है। पॉइंट नंबर 1, बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ्स। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज जेईई का एग्जाम जो है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते तो शायद मैं इस पॉइंट पे इतना स्ट्रेस आउट नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। लेकिन जेईई में भले आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी चीज़ें पता होगी तो चलेगा मेंस लेवल के लिए। एडवांस के लिए तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन मेंस लेवल के लिए अगर आपको ऊपर ऊपरी भी चीज़ें पता है लेकिन कॉन्सेप्चुअली पता है तो वहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको काफी कम मिलेंगे, लेकिन हर जगह 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिक्स अगर हो जाता है या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा भी ट्रिकी तरीके से कुछ पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं है। तो इसलिए अभी से 12th में जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते चले जाओ इनको बहुत डिटेल में पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना और कॉन्सेप्ट्स जो है इनको समझने का ट्राई कर। सेकेंड पॉइंट, सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि एंड में जो आखिरी के 2-3 महीने होंगे जब आप रिवीजन चालू करोगे तब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करना, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जेईई मेंस का जितना हाइप है उतना डिफिकल्ट एग्जाम वो है नहीं, है ना। जेईई एडवांस डेफिनेटली इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, लेकिन जेईई मेंस का जितना हाइप है ये उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। तो जेईई मेंस में किस तरीके से के सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। सही। तो अभी से जो भी चैप्टर आप 12th में पढ़ते चले जाओगे तब के तब आपको बहुत सारी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है और साथ ही साथ तभी उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जेईई मेंस में पिछले कुछ सालों से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और आप उसी लेवल के सवालों की प्रिपरेशन करोगे। यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि जेईई मेंस इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हवा बना हुआ है इस चीज़ का। सही है। पॉइंट नंबर 3, द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर प्रिपरेशन। सीक्वेंस क्या होना चाहिए किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन का? अभी से जब आप 12th के कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहली चीज़ आप उसके लेक्चर्स अटेंड करो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जो भी आप अटेंड करना चाहते हो, लेकिन लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स जरूर बना लेना, बिकॉज ये नोट्स ही है जो आपको एंड पॉइंट तक, आखिरी दिन तक आपको हेल्प करने वाले हैं। सही। तो नोट्स तुरंत के तुरंत जरूर बना लेना। ये नोट्स को ही आप रिवीजन के लिए यूज करेंगे और साथ ही साथ फिर आपको लेक्चर्स को वापस से रिविजिट करने की नीड नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास नोट्स में सारी चीजें मेंशन रहेगी। तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं लेक्चर अटेंड करके और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो भी चीज हो रही है क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और क्या इसके पीछे का लॉजिक है। जब आपके लेक्चर्स अटेंड करके हो गए उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो आपके पास जो भी डीपीपीज है या मॉड्यूल्स है या जहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हैं, कोई बुक है, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उन चैप्टर्स की। सही है। अब चैप्टर एंड होने तक का वेट मत करना, जो भी लेक्चर हुआ उस दिन उस लेक्चर में पढ़ाई गई चीज़ों के क्वेश्चन सॉल्व करना तभी के तभी शुरू कर देना, सो दैट आपके ऊपर बर्डन ना बढ़े। सही। और जब आपके पास क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करके हो गए उसके बाद आप पीवाईक्यूज भी लगे हाथ सॉल्व कर लेना, जहाँ से आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और क्या लेवल है उन सवालों का। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो बड़े आसानी के साथ आपका वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट तरीके से पूरा हो जाएगा और बाद के लिए आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं बचेगा।
ये चीज़ याद रखना कि 12th स्टैंडर्ड का जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तभी उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग, तभी उसके PYQ सब कुछ लगे हाथ खत्म कर लो, बिकॉज बाद में एट द एंड आपको समय बिल्कुल नहीं मिलने वाला कि आप हर एक चैप्टर पे वापस आके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग या उसके PYQ सॉल्व कर सको। सही है, तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें आप तब के तब तुरंत के तुरंत ही कर लें। सही है। पॉइंट नंबर 4, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी 11th में दिन भर सिर्फ पढ़ाई की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही सस्टेनेबल सा प्लान नहीं है ना। आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप 12th में भी ये सेम चीज़ करोगे तो बस कुछ महीनों में ही आपको लगेगा यार हो गया मेरे से, अब मेरे से नहीं हो रहा, दिन भर करके भी मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा है और सारी चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि रोज़ के अपने दिन के रूटीन में आधे से 1 घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें। इस समय में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, या तो आप खेलने चले जाओ अगर आप कुछ भी खेलते हो, या कुछ नहीं तो वॉकिंग पे चले जाओ, है ना। अपने मोहल्ले में, एरिया में, गली में, पार्क में, जहाँ कहीं भी घूमना चाहो वहाँ पे आप वॉकिंग करने चले जाओ, या फिर आप साइकिलिंग पे चले जाओ। इस तरीके कोई तो एक फिजिकल एक्टिविटी है। अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, फ्रेंड्स के साथ बात कर लो। इस तरीके से आप आधा 1 घंटा जो है अपने लाइफ का, अपने दिन के रूटीन का, वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को देना, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, है ना। मेंटल स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, आप फ्रेशन अप हो जाओगे और उस तरीके से वापस से जब आप पढ़ाई करने बैठोगे आपकी एफिशिएंसी हाई रहेगी। सही। तो इसलिए खुद को समय देना भी इंपॉर्टेंट है। तो दिन का 1 घंटा एटलीस्ट रोज डेली बेसिस पे अपने आप के लिए भी बचा के रखें। सो हैविंग अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, मैंने आपको बता दी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे और इस पूरे साल की प्रिपरेशन में इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम लाइन जिसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करनी चाहिए, सो दैट मैं एडवांस तक अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूँ और एक राइट पेस में अपने प्रिपरेशन को रख सकूँ। सबसे पहली चीज़, आज से अगर आप अप्रैल मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं तो अप्रैल मंथ से लेके दिवाली तक, विच विल बी नियर अबाउट अक्टूबर एंड, तब तक आपका 12th का सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में या बहुत सारे जगह इससे पहले भी खत्म कर दिया जाएगा, कहीं कहीं पे इसको दिसंबर तक भी ले जाएंगे, है ना। ये बोल करके जनवरी में एग्जाम है तो आप दिसंबर तक सिलेबस करो। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, विदाउट रिविजन आपका जेईई का प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये बात याद रख लेना। तो इसीलिए अक्टूबर एंड तक आपको अपना 12th का सिलेबस एनी हाउस खत्म करना ही करना है, ताकि एंड के 2-3 महीने एटलीस्ट आपको मिले जहाँ पर आप रिविजन कर सको। सही। तो आपके लिए बेस्ट टाइमलाइन क्या होगी कि आप अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड तक आप 12th का अपना सिलेबस पूरा खत्म करेंगे। साथ ही साथ डेली बेसिस पे रोज रात को 1 घंटा बैठ के आप अपना 11th स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे। तो 11th की जो भी चीज़ें आपको आती है या नहीं आती है, 11th का आपको रोज 1 घंटे पढ़ाई करना है और 11th के धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करते रहने हैं। 11th को भी एंड के लिए मत छोड़ना। 11th बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन लेकर आता है एग्जाम में, और 11th को स्किप करके तो आप बिल्कुल ही IIT NIT की बहुत अच्छी सीट नहीं ले सकते, है ना। जब आपको अक्टूबर एंड तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद में नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने आपको क्या करना है, आपको 12th का पूरा रिवीजन करना है। आपको अपने आप को एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आप जेईई एडवांस आपका टारगेट एग्जाम है तो। साथ ही साथ 11th की जो चीज़ें आपकी छूट गई है वो सारी बैकलॉग वाली जो चीज़ें वो कवर करना है। तो आपका नवंबर दिसंबर वाला पूरा टाइम सिर्फ इन चीज़ों के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए कि आपको 11th एंड 12th का रिवीजन करना है, कुछ बैकलॉग्स है तो वो कवर करने हैं, और जो चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं उनके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। सही है। इसके बाद जनवरी में क्या होगा, जनवरी में आपका जेईई मेंस आ जाएगा, तो जेईई मेंस आपको देना पड़ेगा और आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। फरवरी मार्च आपका पूरा बोर्ड्स में चला जाएगा। उसके बाद अप्रैल में आप जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करके सेकंड अटेम्प्ट देंगे, मतलब मार्च सेकंड हाफ और अप्रैल वाले टाइम फ्रेम में। और उसके बाद में आप मई तक वापस से फुल्ली एडवांस के लिए डेडिकेटेड रहेंगे और एडवांस की प्रिपरेशन करके मई में आप अपना एडवांस का पेपर देंगे। तो दिस इज़ द वेरी आइडियल टाइमलाइन, जिसके हिसाब से अगर आप अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे, हर चीज़ को जितना वो डिजर्व करता है उतना समय मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड वे में खत्म हो जाएगी। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या चीज़ों को फॉलो करना है, सो दैट यहाँ से आप जेईई 2025 में किसी NIT IIT की सीट को अपनी पक्की कर सको। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।